नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बताएंगे कि कहां तैयार होते थे फर्जी डॉक्टर, कहां एक छात्र हो गया है रैगिंग का शिकार, टॉर्च की रोशनी में कहां होता रहा है जुर्म, लिफ्ट में कैद एक लाश की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे खून के सौदागरों के बारे में भी, और आपको बताएंगे कि 3 शादियों के बाद क्यों भाग गया एक चौकीदार। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। वो एक वकील था, कोर्ट में सच और झूठ के लिए खड़ा होता था, लेकिन कोर्ट के बाहर उसके कारनामे बड़े चौंकाने वाले थे। वो फर्जी डॉक्टर भी तैयार करता था, लेकिन एक दिन गुजरात की पुलिस की टीम उसके घर पहुंचती है और फिर उसके बाद क्या हुआ आप जरा खुद देखिए। वो फर्जी डॉक्टर तैयार करता था। कई राज्यों में हैं उसके डॉक्टर, लेकिन गुजरात पुलिस ने किया भंडाफोड़। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको भी डॉक्टर बना सकता है। इसी सर्टिफिकेट को लेकर ना जाने कितने डॉक्टर देश के कई राज्यों में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस सर्टिफिकेट के पीछे का राज जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। लोगों को यह सर्टिफिकेट देकर डॉक्टर बनाने का यह खेल एक अधिवक्ता महोदय कर रहे थे। अधिवक्ता शैलेश सिंह नालंदा जिले के लहरी थाना इलाके के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में रहते हैं। लोगों को डॉक्टर बनाने के इस खेल का भंडाफोड़ गुजरात पुलिस ने किया। पुलिस की माने तो अधिवक्ता शैलेश सिंह मोटी रकम लेकर बेरोजगार युवकों को फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराता था। गांव में रेड किया गया था। उस दरमियान एक फर्जी डॉक्टर अरेस्ट किया गया था और उसकी पूछताछ के दरमियान उसके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट था, वो मेडिकल सर्टिफिकेट पूछताछ के दरमियान वो बोले कि भाई ये सर्टिफिकेट है वो हमने बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से शैलेश कुमार सिंह ने भिजवाया है। और उसके साथ मोबाइल पे बातचीत किया था और उन्होंने बोला कि भाई मेरे अकाउंट में आप पैसे डाल दीजिए, मैं आपको 2-3 महीने में सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। और बाय पोस्ट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। लेकिन जो डॉक्टर ने फॉर्म भरा था एप्लीकेशन के लिए वो 2011 में भरा था और सर्टिफिकेट जो है वो 98 का सर्टिफिकेट था, वो 98 का, और उड़ीसा की कटक की कॉलेज थी, वहाँ का सर्टिफिकेट था। अब जो मेडिकल ऑफिसर के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी और उसका सर्टिफिकेट था, ऐसा हो। और इसकी पूछताछ के दरमियान हम यहाँ बिहार राज्य में आए और यहाँ पर उनको पकड़ा। पूछताछ दरमियान मामला पूरा खुल गया और उनको अरेस्ट किया गया। गुजरात में साल 2013 में बनासकांठा जिले में डॉक्टर्स की टीम ने कई क्लिनिकों में छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद क्लिनिक और डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट की जांच में उन्हें फर्जी पाया गया। जांच में पता चला कि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिसिन पटना बिहार के नाम पर है। इतना ही नहीं, डॉक्टर का प्रमाण पत्र बिरजा मेडिकल कॉलेज कटक से जारी किया गया था। जांच में ये सारे सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए। इस जांच के बाद गुजरात के दिशारूल थाने में एक मामला दर्ज किया गया। इसी मामले की जांच के दौरान पकड़े गए फर्जी डॉक्टर्स ने बताया कि उन लोगों को यह फर्जी सर्टिफिकेट नालंदा जिले के एक शख्स से मिली थी। इस सर्टिफिकेट के बदले में इन लोगों ने मोटी रकम भी दी थी। गुजरात पुलिस अपने साथ पकड़े गए फर्जी डॉक्टरों को भी लाई थी। उसने बोला कि आपका जो डॉक्यूमेंट है भिजवा दो साइन करके फॉर्म में, तो मैंने साइन करके फॉर्म भिजवाया। बाद में 7 दिन के बाद उसने फ़ोन किया कि आपका डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया है, तो आपको वो पैसा बैंक में डालवा दो। तो बोले इन 3 बार मैंने पासवर्ड डाला। 3-4 महीने के बाद सर्टिफिकेट आया 99 के वो रहता है सर्टिफिकेट का बिरजा मेडिकल कॉलेज का कटक उड़ीसा का। लेकिन पैसा मैंने उनकी बैंक में शैलेश सिंह की बैंक में डाला था पैसा। वहीं इस मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता शैलेश सिंह ने खुद का बचाव किया। उन्होंने आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने हमें 420 के आरोप में मोबाइल नंबर के आधार पर गिरफ्तार किया है। इस अंतरराज्यीय फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे को गुजरात पुलिस ने उजागर किया।
लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे कितने फर्जी डॉक्टर और भी होंगे। उनकी पड़ताल कर सामने लाना एक बड़ी चुनौती होगी। अब पुलिस की जांच और पूछताछ के बाद कई और खुलासे होने की उम्मीद की जा सकती है। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। रैगिंग को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कोर्ट से लेकर सरकार तक इस बारे में सख्त है, लेकिन इसके बावजूद भी रैगिंग के मामले जो हैं वो थम नहीं रहे हैं। रैगिंग का ये ताजा मामला कहां हुआ है, आप जरा खुद देखिए। नहीं थम रही रैगिंग की घटनाएं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जूनियर छात्र बना रैगिंग का शिकार। सीनियर छात्रों पर बार बार प्रताड़ित करने का आरोप। कब थमेगा रैगिंग का सिलसिला? तमाम कोशिशों के बावजूद कॉलेज में नहीं थम रही रैगिंग की घटनाएं। ताजा मामला लातेहार जिले का है। यहां के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीनियर छात्रों ने अपने एक जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की। बात यहीं तक नहीं है, बताया तो यह भी जा रहा है कि रैगिंग करने के अलावा सीनियर छात्रों ने अपने ही जूनियर छात्र के पास से पैसे भी लूट लिए। थोड़ा सा बहस हुआ था। किस तरह के पैसे, क्या कह रहा? वो एडमिट कार्ड भाई सब दिया जा रहा था और सब जो चंदा नहीं दे रहा था, और ज़्यादा पैसा था तो कोई उसमें सब कोई तो एक ही लेवल का नहीं है, सब कोई इसमें अलग अलग लेवल का है। तो सब कोई बोल रहा था तो सर इतना ले लीजिए, तो उसी पे बहस चल रही थी। सब कोई अरे तरह करके बात कर रहा था, तो ज़्यादा बहस गाली गलौज को उतरना, फिर ज़्यादा बहस हो गया। कितने पैसे थे आपके? 150। उसको ले लिया लो जी। रैगिंग की जानकारी मिलते ही सदर एसटीओ और एसटीपीओ मौके पर पहुंचे। दोनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने पीड़ित छात्र को भरोसा दिलाया है कि उसे इंसाफ दिलाया जाएगा। प्रशासन के द्वारा जांच चल रही है, इस पर संयुक्त जांच रिपोर्ट एसडीओ साहब को दिया जाएगा। इसमें अभी तक ये पता चला है कि सरस्वती पूजा को लेकर सीनियर स्टूडेंट जूनियर को कुछ चंदा के रूप में पैसा मांग रहे थे। इसी बात को लेकर कुछ विवाद आगे बढ़ गया था। अगर संबंधित मामले पर जो भी दोषी छात्रों की जो भी दोषी इस मामले में होंगे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में रैगिंग का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी छात्रों को रैगिंग का शिकार होना पड़ा है। छात्रों का इस बारे में कहना है कि सीनियर छात्र अपने जूनियरों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। छात्रों की माने तो उनकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है कि रैगिंग के इस मामले के सामने आने के बाद नतीजा क्या निकलता है। संजीव कुमार गिरी, जी मीडिया, लातेहार। जब रखवाले ही लापरवाह हो जाएं तो फिर क्या कहना। टारगेट पूरा करने के चक्कर में सारे मापदंड को पीछे छोड़ देना आखिर कहां तक जायज कहा जा सकता है। ये एक ऐसा जुर्म है जिससे कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी सावधानी नहीं बरती गई। आप खुद देखिए कि टॉर्च की रोशनी में कैसे हो रहा है खिलवाड़। सूबे 2, तस्वीर 1। जिंदगी बचाने वाले ही कर रहे खिलवाड़। रोशनी में गुम होती उम्मीद, टॉर्च से पूरा होता टारगेट। बिहार हो या झारखंड, दोनों ही जगह स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर है ये आप आए दिन देखते और सुनते रहते हैं। एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जिसने धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लाजमी भी है, क्योंकि जिनके ऊपर हमारी और आपकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी हो, अगर वो ही जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ करें तो फिर क्या कहा जाए। देखिए झारखंड के चतरा की ये तस्वीर। हाथ में टॉर्च लिए ये लोग किसी चीज को ढूंढ नहीं रहे, ना ही कोई सांप या बिच्छू के होने की खबर मिली है, बल्कि टॉर्च की रोशनी से टारगेट पूरा किया जा रहा है। जी हां, चतरा के पीएससी में बांध्याकरण का ऑपरेशन किया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा तो इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए, कैसे ये लेडी डॉक्टर ऑपरेशन कर रही है और अंधेरा भगाने के लिए उसके सहयोगी टॉर्च दिखा रहे हैं।
से एकदम व्याकुल है। बेड भी मांगा से नहीं दिया है, खाली है रूम, और वो भी नहीं दिया है कि एके में गाय बकरा के ढुका के और छोड़ दिया है। और मैंने जो दर्द से मर रहा है से मर रहा है, और ऐसा डॉक्टर मैंने ऐसी कर दिया है। लेकिन ये तो बस पहला पहलू है, जरा इस तस्वीर को देखिए। अस्पताल में शायद स्ट्रेचर तक नहीं है, तभी तो इस मरीज को गोदी में उठाकर ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बेड की तो बात छोड़ दीजिए, नीचे जमीन में लेटे इन मरीजों को बिस्तर भी घर से लाना पड़ता है। हॉस्पिटल है, खाली नामी कि हॉस्पिटल है, कोई तो मरीज के कोई यहाँ सेवा न मेहनत न कोई न देखना न सुनना, कोई यहाँ नहीं, तो कुछ भी नहीं। खाली अपना जितना घर से सब अपना नान के अपना मेहनत मरीज के कर रहे हैं। अब का है, अब अपना न सोवे नहीं का, इतना सब जनी और मरा सब एक में हो रहे हैं, जेंट्स भी और लेडीज सब एक में हो रहे हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन्फेक्शन हुआ और इनमें से किसी की जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सवाल जब हमने सिविल सर्जन से पूछना चाहा तो देखिए कैसे कैमरे से मुंह चुराते नजर आए। हूबहू ऐसी ही तस्वीर बिहार में भी देखने को मिली थी। देखिए 3 जनवरी की एक और तस्वीर, दरभंगा के बहेड़ी पीएससी में महिला मरीजों के साथ भी इसी तरह जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। कड़ाके की ठंड में बांध्याकरण के बाद महिलाओं को पुआल पर गंदगी और कीचड़ के बीच लटाया गया। वहां भी टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों को घर से ही बिस्तर और गर्म कपड़े भी लाने पड़े थे। मरीज को तो धरती पर सुला कर अपना अपना बेड लाते हैं, बिछावन लाते हैं, उस पर सुला कर मरीज को रखा जाता है। और मरीज को व्यवस्था वैसे ही है सर, ऐसी तो नहीं। और ऑपरेशन कैसा हो रहा है? ऑपरेशन तो होता है, कभी रहते हैं टॉर्च, कभी नहीं रहते हैं, कभी टॉर्च जला करके होता है, कभी। अब जरा अस्पताल कर्मी की भी सुनिए, उनकी दलील सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे वो टॉर्च की कहानी के साथ साथ इन्फेक्शन के बारे में भी समझा रहे हैं। इन्फेक्शन जनरली होता है जो ऑपरेशन के टाइम में जो स्टेरिलाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, उस समय यदि ढंग से स्टेरिलाइजेशन हुआ तो इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। एक चीज देखा जाता है, और यहाँ तक पेशेंट का ये सवाल है कि ऐसे नहीं इन्फेक्शन हो जाता। टॉर्च से इसलिए ऑपरेशन होता है कि यहाँ वोल्टेज कम रहने, वोल्टेज अप एंड डाउन होते रहता है, इसलिए पॉइंट पर सही देखने के लिए सर्जन अपने सहूलियत के अनुसार से उस टॉर्च का इस्तेमाल। इन तस्वीरों और दलीलों को सुनने के बाद जाहिर है डॉक्टरों के साथ साथ दोनों ही राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों पर सवाल उठेंगे। देखना यह है कि क्या झारखंड की नई सरकार और बिहार की तथाकथित गरीबों की सरकार पर कोई असर पड़ता है या नहीं। दरभंगा से मुकेश कुमार के साथ सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। और कहां मिली लिफ्ट में लाश, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। वो लिफ्ट तकरीबन 10 सालों से बंद थी, लेकिन उस लिफ्ट में एक राज भी बंद था जिसे अभी तक पुलिस सुलझा नहीं सकी है। उस लिफ्ट में बंद थी एक लाश। किसकी थी वो लाश और लिफ्ट में कैसे पहुंची ये लाश, आप जरा खुद देखिए। लिफ्ट में मिली लाश। किसकी है वो लाश? लिफ्ट में कैसे पहुंची लाश? 7 दिनों तक लिफ्ट में पड़ी रही लाश। वो 7 दिनों से पड़ा था, जिंदा नहीं था वो एक लाश थी। वो लाश इसी लिफ्ट में 7 दिनों तक पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। ये लिफ्ट बोकारो जनरल अस्पताल में लगी है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट करीब 10 सालों से इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही थी। ये लिफ्ट बंद रहती थी, तो फिर इस बंद लिफ्ट में ये लाश कैसे आई और किसने इस लाश को लिफ्ट में रखकर छोड़ दिया? ये हत्या है या फिर कोई और मामला? अभी पुलिस के सामने ये भी साफ नहीं है। वहीं इस बारे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई।
आप देख रहे हैं कि 10 साल से बंद पड़ा हुआ लिफ्ट, कि उस लिफ्ट पर जो बंद 10 वर्षों से बंद है और उस लिफ्ट पर लाश मिल रही है, सड़ी गली लाश। तो ऐसी परिस्थिति में आप सोच सकते हैं कि प्रबंधन कहाँ चूक कर रही है। आपके सामने घटना घटती है और उन्हें ज्ञात तक नहीं होता है, उन्हें मालूम तक नहीं होता है, उन्हें जानकारी तक नहीं होती है कि आखिर यह लाश आई कहाँ से। उनकी पहचान नहीं हो पाती है। कहाँ से पहचान होगी? सड़ी गली लाश की पहचान कोई कर पाई? फिर डीएनए टेस्ट के द्वारा मालूम होगा तो भी। मुझे तो लगता है कि यह अज्ञात 100 अज्ञात ही बनकर रह जाएगा। इसकी कोई खोज खबर नहीं होगी, ना ही कोई पहचान वाला कोई आएगा। ये कोलांचल का बड़ा अस्पताल माना जाता है। इस अस्पताल में झारखंड के अलावा बिहार और बंगाल से भी लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। इस अस्पताल में 4 लिफ्ट लगे हैं, जिनमें से 3 काम कर रही है। जिस लिफ्ट से लाश मिली वो 10 सालों से बंद पड़ी थी। अब जबकि इस लिफ्ट से लाश मिलती है तो बड़ा सवाल ये कि आखिर वो लाश किसकी है। फिलहाल इसका जवाब तो ना ही पुलिस के पास है और ना ही आसपास के लोगों के पास। स्पेन का करीब 8-10 साल वर्षों पूर्व से एक लिफ्ट बंद है, पुराना लिफ्ट है। उसी में ग्राउंड फ्लोर में पानी भी है। उसमें एक डेड बॉडी अज्ञात पाया गया है, जिसका उम्र करीब 40 वर्ष के आसपास है। उनके द्वारा दिया गया प्रतिवेदन के आधार पर हम लोग कांड दर्ज कर लिए और हर बिंदु पर उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। तत्काल इसके डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, उसके बाद भी अभी हम लोग उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद भी रखेंगे। लोगों में प्रचार किया जा रहा है ताकि उसकी पहचान हो सके और उसका हर बिंदु पर जो है गिरने के संबंध में हम लोग अपने स्तर से जांच कर रहे हैं। पूरा मामला देखने के बाद एक बात निश्चित तौर पर सामने आती है और वो है लापरवाही। एक लापरवाही ने एक अनसुलझी पहेली को खड़ा कर दिया है। अब ये पहेली पुलिस को सुलझानी है कि ये लाश किसकी है और ये हत्या का मामला है या फिर कुछ और। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। राजधानी पटना में बेचा जा रहा है नकली खून। पटना पुलिस ने छापेमारी कर मौत के इन सौदागरों को गिरफ्तार भी किया है। आप भी मौत के सौदागरों के कारनामे को देखें और सावधान हो जाएं, क्योंकि पुलिस ने इनके पास से किया है बरामद नकली खून। सावधान, पटना में मौत का सौदा। लाल खून का काला कारोबार, ब्लड की कालाबाजारी, ब्लड के नाम पर बांटी जा रही है मौत। गुरुवार को पटना पुलिस ने नकली ब्लड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटना पुलिस ने एक निजी ब्लड बैंक पर छापेमारी कर नकली ब्लड यूनिट्स के साथ साथ मौत बेचने वाले सौदागरों को धर दबोचा है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ब्लड बैंक की आड़ में पहले नशेबाजों से ब्लड की खरीदारी की जाती है, फिर उसमें रंग मिलाकर 1 यूनिट ब्लड को 2 या 3 यूनिट ब्लड बनाया जाता है। बताया जा रहा है कि इस पूरे कालाबाजारी में दलालों का दबदबा है, जो 1 यूनिट के लिए तकरीबन 400 रुपए तक अदा करते हैं। अभी तो काम हुआ नहीं, काम होने से बोलते 400 रुपये मिलता है बस। कितना यूनिट पे कितना एक यूनिट पे कितना दिया जाता था? 400। कौन यहाँ लेके आया था? हमको कोई नहीं, हम अपने से खोज के आ रहा। अपने से आए? कितने बार आ चुके हैं? ये तो पहली बार आया। पैसा दे दिया गया था? ना, अभी काम ही नहीं हुआ। क्यों बेचते थे ब्लड? पैसा के चलते। इस खुलासे के बाद पुलिस के होश उड़ गए हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि मौत के सौदागर शिकंजे में आ चुके हैं। मामले का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ये मान रही है कि मामला संजीदा है। इम्पोर्टेंट ये था कि सूचना थी कि ब्लड में कलर मिक्स करके बेचा जा रहा है। देखता हूँ अगर सही में ऐसी बात है, ब्लड में अगर कलर मिक्स होके दिया जा रहा है तो ये काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संवेदनशील मामला बनता है। लेकिन अगर ये क्राइम घटित हुआ है तो ऑब्वियस है, मुझे लगता है कि ये मानवता के साथ खेलने वाला क्राइम है। अब सवाल है कि मामला संजीदा है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? दरअसल 3 साल पहले भी पुलिस ने यहां छापेमारी कर मौत के कारोबारियों को दबोचा था। उस वक्त भी इस कारोबार को मिटाने का दावा किया गया था, लेकिन राजधानी के पौष इलाके में लाल खून के काले धंधे का पर्दाफाश होना
पुलिस की संजीदगी और मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रहा है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। क्यों भागा एक चौकीदार, दिखाएंगे ये खबर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं भगोड़े चौकीदार की। तो वो एक चौकीदार है, उसने 3 शादियां कर रखी हैं, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब वो फरार हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो अपनी बीबियों के डर से फरार है, तो फिर आप गलत हैं। वो फरार है 4थी शादी करने के इरादे के साथ। आप खुद देखिए उस चौकीदार की 4थी शादी की हसरत। ये तस्वीर उस शख्स की है जो अब तक 3 शादियां रचा चुका है। ये पाकुड़ में चौकीदार के पद पर कार्यरत है। इस शख्स का नाम भी आप सुन लीजिए। इस शख्स का नाम है दशरथ कुनाई। इसके कारनामे की दास्तां यहां से आगे तक जाती है। अब दशरथ कुनाई फरार हो गया है। कहा जा रहा है कि दशरथ कुनाई एक युवती के साथ शादी की नीयत से फरार है। दशरथ कुनाई अब 4थी शादी करने के फिराक में है। दशरथ कुनाई लखनपुर गांव में चौकीदार है। उसकी शादी 14 साल पहले फाल्गुनी कुनाई के साथ हुई थी। इसके बाद उसने कल्याणी कुनाई के साथ शादी रचाई। चौकीदार दशरथ ने सिलसिले को यही नहीं रुकने दिया। उसने अपनी 3री शादी रीना देवी के साथ की। अब 4थी शादी रचाने के लिए दशरथ कुनाई फरार हो गया है। मुफस्सिल थाना का जो एक चौकीदार है, उसके पर यह है कि उसने शायद 3 शादियां कर डाली है और एक और नया करने के ये में है। अभी हमने वो थाना प्रभारी मुफस्सिल को इस संदर्भ में पूरा जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि मामला क्या है। अभी वो शायद फरार भी है। इस बार पश्चिम बंगाल के बांसलोए की एक लड़की को भगाने का इस पर आरोप है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक दशरथ कुनाई का पता नहीं चल सका है। सोहन प्रमाणिक, जी मीडिया, पाकुड़। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।